गुड इवनिंग बच्चों। मैं प्रेम शंकर CRCC परमालपुर अंग्रेजी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम मदर टेरेसा लेसन के क्वेश्चन आंसर्स देख रहे थे 7वीं कक्षा के। उसमें कुछ एक्सरसाइजेस हमें डिस्कस करने थे, तो चलिए एक एक्सरसाइजेस हम लोग डिस्कस करते हैं। 63 पेज नंबर पे है, इसमें लिखा गया है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स टू मेक पैसिव सेंटेंसेस। पैसिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें इसमें वर्ब का जो थर्ड फॉर्म लिखना है। इसमें लिखा हुआ है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म लिखना है। तो देखें इसमें क्या होगा। देखिए पहला है मदर टेरेसा। यहाँ ब्लैक बोर्ड पे आप देख सकते हैं मदर टेरेसा इज़ लव्ड होगा, इज़ लव्ड। मदर टेरेसा एक व्यक्ति थी और वो आज भी उनको प्रेम किया जाता है, तो इसलिए इज़ और लव का थर्ड फॉर्म लव्ड 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 चलता है। लव लव्ड लव्ड, तो लव्ड होगा यहाँ थर्ड फॉर्म। मदर टेरेसा इज़ लव्ड। उसी प्रकार से देखिए शॉप्स वेर क्लोज्ड यस्टरडे। क्या? क्योंकि यहाँ पर यस्टरडे की बात कही गई है, यानी बीते हुए कल में शॉप्स खुली थी, तो इसलिए यहाँ पर वेर होगा। और यहाँ शॉप्स है, एस लगा हुआ है यानी दुकानें, तो ये वेर होगा, वॉज नहीं होगा यहाँ पर वेर होगा। अगर यहाँ पर शॉप होता तो यहाँ वॉज होता। प्लूरल के संग वेर लगता है। वेर क्लोज्ड, क्लोज का थर्ड फॉर्म क्लोज्ड यस्टरडे। उसके बाद देखिए सम सेंटर्स, फिर प्लूरल हो गया यहाँ पर, कुछ केंद्र ऑफ लेपर्स, तो फिर वेयर होगा। यहाँ सम सेंटर्स है, कुछ केंद्रों की बात कही गई है, प्लूरल की बात कही गई है, इसलिए वेयर होगा। वेयर स्टार्टेड, स्टार्ट का स्टार्टेड हो जाएगा। उसी तरीके से अरुण, यहाँ सिंगुलर है अरुण, इसलिए यहाँ वॉज लगेगा, वेयर नहीं लगेगा। वॉज टीच का टॉट हो जाएगा। यहाँ पर ब्रैकेट में आप देखेंगे किताब में तो टीच लिखा हुआ है, उसका थर्ड फॉर्म टॉट, टॉट बाय राजकुमार, यानी अरुण राजकुमार के द्वारा टॉट किया गया, पढ़ाया गया। शी, फिर सिंगुलर है यहाँ, शी वॉज रिवॉर्डेड फॉर हर बेस्ट परफॉर्मेंस। उसको अब उसके बेस्ट परफॉर्मेंस के कारण, अच्छे परफॉर्मेंस के कारण उसको रिवॉर्ड दिया गया, प्राइज दिया गया। वॉज रिवॉर्डेड है, रिवॉर्ड का रिवॉर्डेड हो जाएगा यहाँ पर। फिर देखिए गांधी जी वॉज रिस्पेक्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। गांधी जी पूरे विश्व में आदर किए जाते हैं, तो यहाँ गांधी जी सिंगुलर है इसलिए वॉज लगा है। रिस्पेक्ट का रिस्पेक्टेड हो गया है। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से हम आगे भी बनाएंगे। आगे देखिए स्टूडेंट्स है, यहाँ पर प्लूरल है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेयर हो जाएगा। स्टूडेंट्स वेयर कॉट यस्टरडे, कैच है ब्रैकेट में, तो उसका थर्ड फॉर्म कॉट हो जाएगा, CAUGHT कॉट। स्टूडेंट्स वेयर गाइडेड बाय देयर टीचर, गाइड है तो गाइडेड हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये प्लूरल है इसलिए यहाँ पर वेयर होगा। स्टूडेंट्स वेयर गाइडेड बाय देयर टीचर्स, यानी स्टूडेंट्स अपने टीचर्स के द्वारा गाइड किए गए, यानी निर्देशित किए गए। थीव्स वेयर कॉट यस्टरडे, यानी पिछले जो बीता हुआ कल है उसकी बात कही गई है। यहाँ थीव्स है चोरों, तो प्लूरल है इसलिए वेयर लगेगा। थीव्स वेयर कॉट यस्टरडे, चोरों को पकड़ा गया, कल चोरों को पकड़ा गया, बीते हुए कल की बात कही गई है। अ स्टोरी की बात कही है, एक कहानी की बात कही है, सिंगुलर है इसलिए यहाँ वॉज लगेगा। अ स्टोरी वॉज रिटन बाय श्वेता, श्वेता के द्वारा एक कहानी लिखी गई, इसलिए राइट का रिटन हो जाएगा थर्ड फॉर्म, यहाँ पर वॉज रिटन होगा। उसी तरीके से अ पिक्चर वॉज पेंटेड बाय पूजा, पूजा के द्वारा एक पिक्चर पेंट किया गया, तो यहाँ पर अ पिक्चर है इसलिए वॉज लगेगा और पेंट का पेंटेड हो जाएगा। तो बच्चों ये आपने देखा किस तरीके से हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया, पास्ट पार्टिसिपल जोड़ के। ये ध्यान रखना है आपको कि अगर जो सब्जेक्ट है वह सिंगुलर है तो उसके संग वॉज का प्रयोग करना है, और अगर प्लूरल है तो वेयर का प्रयोग करना है, और प्लस उसका जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म लिखना है। तो
तो अक्सर ईडी लग जाता है, जैसे उसमें गाइड था तो गाइडेड हो गया था, स्टार्ट था तो स्टार्टेड हो गया था। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसका एकदम ही फॉर्म बदल जाता है, जैसे ये राइट है तो रॉट हो जाएगा, टीच है तो टॉट हो जाएगा, कैच है तो कॉट हो जाएगा, राइट है तो रिटन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से राइट का रिटन होगा, रॉट नहीं, रॉट सेकंड फॉर्म होता है, रिटन थर्ड फॉर्म, राइट का रिटन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको ध्यान में रखकर और इसका हम बनाएंगे पैसिव फॉर्म में। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में हम और एक्सरसाइजेस लेके आते हैं। टिल देन गुड बाय।